नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को लगभग ये जानकारी तो हो ही गई होगी कि 33,000 जो पद हैं शिक्षक भर्ती के वो आने वाले हैं। लगभग 57,000 पद खाली हैं, जिसमें से 33,000 पद आएंगे। एक बार इसके विषय में सरकारी घोषणा ट्विटर के माध्यम से, जिसको एक्स कहा जाता है, उसके माध्यम से भी हुई, लेकिन उसको हटा दिया गया बाद में। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है। जिन लोगों को दृढ़ विश्वास है कि वैकेंसी आएगी वो लगे हुए हैं, जिनको दृढ़ विश्वास नहीं है वो थोड़ा ऊहापोह में है, यानी ठीक से असमंजस की स्थिति में है कि मैं तैयारी करूं या ना करूं। तो मैं उन असमंजसधारी लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट नहीं हो रहा हूं, मैं इंटरेक्ट हो रहा हूं उन लोगों के साथ जिनको विश्वास है कि वैकेंसी आएगी, और ऐसा ही विश्वास मेरे को भी है। इस वजह से हम लोग एक नया बैच शिक्षक भर्ती के विषय में लेकर के आ रहे हैं। शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे। एनालाइजर में पिछले साल हमने थोड़ा पहले ही कोर्स लॉन्च किया था, और कोर्स लॉन्च करने के साथ ही ठीक ठाक पहला कोर्स था हमारा, तो ठीक ठाक सफलता भी मिली हमको और बच्चों को भी सफलता मिली। लगभग 67 से अधिक स्टूडेंट इसमें सिलेक्शन हुए लिए पिछले साल शिक्षक, सहायक शिक्षक में। तो इस बार थोड़ा सा और डीप में जाकर के चीजों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि और भी अगर कठिन स्तर के प्रश्न आते हैं तो वहां से भी प्रश्न न छूटे आपके। एनालाइजर की एक खास बात अगर आपको बता दूं तो ये खास बात ये है कि जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी टॉपिक से चीजें कुछ भी न छूटे। आज का टॉपिक होगा विकास की अवधारणा और सीखने से संबंध। हालांकि एक टॉपिक के अंदर बहुत सारी टॉपिक छुपे होते हैं, बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं, जिन चीजों को जानना अति आवश्यक होता है। इसी की वजह से आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोई क्लास ज्वाइन करते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विकास की अवधारणा और सीखने के संबंध के अंतर्गत हम विकास को ही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वीडियो लेक्चर है और ये फ्री यूट्यूब में भी मिल सकता है आप लोगों को। बाकी पेड कोर्स आप खरीदेंगे तो आपको कुछ भी चीजें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको प्रिंटेड मिलेंगी और चीजें अपडेटेड भी मिलेंगी। कुछ चीजें मैंने इस बार और इंप्रूव करने की कोशिश की है ताकि आप लोग समझ सकें। ये एक भैंस है और एक दूध का पात्र है जो कि आप देख पा रहे हैं। बाकी इस भैंस से ही शुरू करता हूं, चूंकि वृद्धि और विकास को समझाने की कोशिश है मेरी। तो मान लेते हैं ये भैंस 10 लीटर दूध देती है, पहले प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, और प्रतिदिन 10 लीटर दूध देने के साथ साथ ये चारा भूसा खाती है, उस हिसाब से 10 लीटर दूध देती है प्रतिदिन, ठीक है। लेकिन इसके मालिक को लगता है कि ये 10 लीटर दूध जो है वो पर्याप्त नहीं है, चाहता है कि ये भैंस 15 लीटर दूध दे, और 15 लीटर दूध देने के लिए ये किसी चिकित्सक से मिलता है, किसी डॉक्टर से मिलता है, और डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर बताता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुमको अगर दवा के रूप में इस भैंस को दोगे तो भैंस 10 लीटर की जगह में 15 लीटर दूध देने लगेगी। जो इसका मालिक होता है उसको बात पसंद आती है और वो डॉक्टर की लिखी हुई दवा इस भैंस को देने लगता है। दूध की मात्रा 15 लीटर हो जाती है। इस प्रकार दूध के मात्रा में वृद्धि हो जाती है 5 लीटर की। अब इस पूरी प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। दूध के मात्रा में वृद्धि यानी मात्रात्मक परिवर्तन क्या है? वृद्धि है। समझ गए? अभी वृद्धि और विकास में अंतर भी समझा, इस वजह से मैं आपको इस चीज को क्लियर समझा देता हूं। मात्रात्मक परिवर्तन क्या है? वृद्धि है। अब मात्रात्मक परिवर्तन जो है वो वृद्धि ही हो, ठीक, मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि ही हो यह आवश्यक नहीं है। ये मात्रात्मक परिवर्तन सकारात्मक यानी प्लस फॉर्म में और माइनस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में हो सकता है। अर्थात हो सकता है कि ये भैंस जो है 10 लीटर की जगह में 8 लीटर दूध देने लगे तो आप क्या कहेंगे? ऋणात्मक वृद्धि हुई, ठीक, क्योंकि पहले जितना था उससे कम हो गया। अगर अधिक देने लगे तो क्या कहेंगे? धनात्मक वृद्धि हुई, पहले जितना देते थे उससे अधिक दूध देने लगा। यानी परिणाम में मात्रा में किसी प्रकार की वृद्धि या कमी हम कहेंगे उसको वृद्धि। और वृद्धि को हम दो शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, एक मात्रात्मक मतलब एक धनात्मक वृद्धि और एक ऋणात्मक वृद्धि, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। मात्रा में परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन वृद्धि होगा,
वो धनात्मक वृद्धि भी हो सकता है, ऋणात्मक वृद्धि। पहले से अगर कम होगा तो ऋणात्मक मानेंगे, पहले से अधिक होगा तो धनात्मक मानेंगे। अब देखते हैं इस भैंस ने जो 1 लीटर दूध की या फिर 10 लीटर दूध की बात करता हूं, 10 लीटर दूध पहले जब देती थी, अभी 15 लीटर दूध देती है। 10 लीटर दूध में से अगर 1 लीटर दूध की बात करूं तो 1 लीटर दूध में लगभग 100 ग्राम घी निकला करता था। तो इस 10 लीटर दूध में कितने ग्राम घी निकलता था? टोटल 1 केजी घी निकलता था। अगर एक पूरा घी निकाला जाए तो 1 किलो घी निकलता था। जब दूध 15 लीटर हो गया, जब दूध 10 से 15 लीटर हो गया, तो 15 लीटर होने के बाद भी 1 लीटर दूध में 100 ग्राम ही घी निकल रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो दूध था, उस दूध की मात्रा में तो बढ़ोतरी होती है, लेकिन उस दूध के गुण में बढ़ोतरी नहीं होती। दूध हम क्यों पीते हैं? दूध हम इसीलिए पीते हैं कि उसमें कुछ पोषक तत्व होंगे। तो जब उस पोषक तत्व में कुछ वृद्धि होगी, यानी ये दूध 1 लीटर जो दूध पहले का था वैसे ही 1 लीटर दूध अभी का है, लेकिन पहले से अधिक पोषक तत्व अभी वाले दूध में अगर मिलने लगे तो हम कहेंगे कि दूध के गुण में भी परिवर्तन हो गया है। पहले 100 ग्राम घी निकलता था 1 लीटर दूध से, वो 150 ग्राम घी निकलने लगा, अर्थात दूध के गुण में भी परिवर्तन हो गया है, मात्रा के साथ साथ गुण में भी परिवर्तन हो गया। तो उसको हम कहेंगे गुणात्मक वृद्धि। मात्रात्मक वृद्धि जिसको आप देखेंगे, गुणात्मक वृद्धि जिसको आप थोड़ा डीप में जाकर के देखेंगे, गहराई में जाकर के देखेंगे। दूध को देख के तो बता नहीं सकते ना कि इस लीटर दूध में 100 ग्राम ही घी निकलेगा, नहीं बता सकते। जब उसको निकालेंगे तो पता चलेगा कि 100 ग्राम निकल रहा है कि 150 ग्राम निकल रहा है। उसी प्रकार से इसके प्रोटीन में अगर कुछ वृद्धि हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसमें गुणात्मक वृद्धि हो गई, यानी दूध के गुण में बढ़ोतरी हो गया, क्वालिटी इंप्रूव हो गया। जबकि 10 से 15 लीटर हो रहा है तो आसानी से देख के बता रहे हैं कि हम इसकी मात्रा बढ़ गई, इसका क्वांटिटी बढ़ गया, क्वालिटी का भी पता नहीं है। तो क्वांटिटी जो बढ़ता है उसको कहते हैं हम वृद्धि, और क्वालिटी जो बढ़ता है उसको कहते हैं हम गुणात्मक वृद्धि। और यही जो गुणात्मक वृद्धि होता है, इसी गुणात्मक वृद्धि को हम कहते हैं विकास। समझ में आया? फिर से समझाने की कोशिश करूं अगर, तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति में मात्रात्मक वृद्धि है, जबकि गुणात्मक वृद्धि विकास है। तो ये जो मात्रात्मक वृद्धि है जिसको मैं विकास की संज्ञा दे रहा हूं, सॉरी, जो गुणात्मक वृद्धि है जिसको मैं विकास की संज्ञा दे रहा हूं, क्या ये गुणात्मक वृद्धि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है दूध का क्वालिटी हम उसके घी से माप रहे थे, तो पहले 1 लीटर दूध में 100 ग्राम घी निकल रहा था, हो सकता है कि अब 1 लीटर दूध में केवल 80 ग्राम घी निकले। यानी उसका गुणात्मक वृद्धि तो हुआ, लेकिन गुणात्मक वृद्धि कैसा रहा? नकारात्मक रहा, यानी उसका गुण कम हो गया। तो वृद्धि में भी नकारात्मक हो सकता है, विकास में भी नकारात्मक हो सकता है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चूंकि हमको बाल विकास का चैप्टर पढ़ना है, तो जब हम विकास को पढ़ेंगे तो विकास में वृद्धि और वृद्धि में विकास छुपा हुआ है। तो जब भी मात्रा की बढ़ोतरी की बात आएगी तो आप वृद्धि कहेंगे, जब गुणात्मक यानी गुण के बढ़ोतरी की बात आएगी तो आप विकास कहेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। एक चावल का पौधा बनाया गया। सामान्य तौर पे चावल में क्या पाया जाता है? सामान्य तौर पर चावल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसकी वजह से लोग उसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ऊर्जा मिलता है उससे। लेकिन आंखों की समस्या का समाधान करने के लिए हमको चाहिए विटामिन ए। ठीक, अब मान लेता हूं कि एक चावल का खेत है जो एक एकड़ है। समझिएगा, ये चावल का खेत है जो कि 1 एकड़ है।
इस 1 एकड़ में 20 क्विंटल चावल उत्पादित होता था। 20 क्विंटल चावल उत्पादित होता था। किसी कारण बस हमने दवाइयां जो भी उपयोग किया, इस चावल की इस खेत में अब 25 क्विंटल चावल का उत्पादन होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, इस चावल में मात्रात्मक वृद्धि हुई, यानी चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन चावल के गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब इससे पहले मैंने बताया था कि वैज्ञानिकों ने एक चावल बनाया जिस चावल में विटामिन ए की मात्रा होगी, यानी कार्बोहाइड्रेट तो होगा ही होगा, लेकिन विटामिन ए की मात्रा होगी। तो अगर ऐसा चावल कोई बोता है, ऐसा 1 एकड़ खेत में कौन सा चावल, ये वाला चावल कोई बोता है, विटामिन ए की मात्रा वाला चावल कोई बोता है, तो आप कह सकते हैं ना कि चावल इसका उत्पादन हुआ पहले साल 20 क्विंटल, फिर हुआ 25 क्विंटल। अगर 20 क्विंटल भी होता है तो आप कहेंगे कि भले ही चावल के उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि नहीं हुई, लेकिन चूंकि इस चावल में विटामिन ए शामिल है तो उसका गुण 1 बढ़ गया, तो गुणात्मक वृद्धि हुई। और अगर इसी चावल का उत्पादन 20 क्विंटल हो रहा था और 25 क्विंटल होने लगे, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि चावल में गुणात्मक वृद्धि भी हुई और मात्रात्मक वृद्धि भी हुई। मात्रात्मक वृद्धि कैसे, 5 क्विंटल की वृद्धि हुई मात्रा में, क्वांटिटी में, और क्वालिटी क्या है कि इसमें विटामिन ए है, जबकि इसमें विटामिन ए नहीं। क्लियर है? यहां तक बात आपको लगभग क्लियर हो गई होगी। तो अब बात आगे बढ़ेगी तो आपको समझ में आता जाएगा। विकास की अवधारणा पर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तन का द्योतक है। व्यक्ति में यथा समय होने वाले विभिन्न गुणात्मक परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। अब ये गुणात्मक परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। इस विषय में भी मैंने कहा कि गुणात्मक परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, विकास मतलब गुणात्मक परिवर्तन। गुण में वृद्धि, जैसे चावल के गुण में वृद्धि आया, विटामिन ए आ गया। जैसे दूध के गुण में वृद्धि, जहां 100 ग्राम घी निकलता था वहां 150 ग्राम घी निकलने लगा। विकास के अंतर्गत व्यक्ति के मानसिक, अभी वर्तमान में व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति में जब विकास की बात करेंगे तो व्यक्ति में विकास की बात अगर जब करेंगे आप, तो समय के अनुसार व्यक्ति में विभिन्न गुणों का जो विकास होगा उसको आप कहेंगे कि व्यक्ति के अंदर विकास हो रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा है जो कि 4 महीने का, 3 महीने का, मान लो 2 महीने का, 2 मंथ का, ठीक, एक छोटा बच्चा है 2 मंथ का। जैसे ही ये बच्चा 2 मंथ से 6 मंथ का होगा, जब ये बच्चा 2 महीने से 6 महीने का हुआ तो इसके शरीर में कुछ न कुछ वृद्धि होगा, जिसको आप आसानी से अपनी आंखों से देख सकेंगे। उसका पैर थोड़ा बड़ा हो गया, उसका चेहरा थोड़ा बड़ा हो गया, उसके शरीर में बाल, मतलब सिर में बाल आ गए अच्छी तरीके से, या फिर वो चीजों को थोड़ा मजबूती से पकड़ने लगा, खड़ा होने लगा। ये सब परिवर्तन क्या है? उसका शरीर बढ़ने लगा। ये सब परिवर्तन क्या है? उसके मात्रा में परिवर्तन हो रहे हैं। शरीर पहले से है, शरीर पहले से है, उसकी मात्रा बढ़ गई। उंगली छोटी थी, उंगली बड़ी हो गई। क्या कहेंगे इसको? इसको आप कहेंगे वृद्धि। क्या कहेंगे? वृद्धि हुई। लेकिन जब बच्चा चलने लगे, जब बच्चा खड़ा होने लगे, जब मैं पीछे से आवाज दी, ओ रमेश, रमेश मुड़ के ऐसे देखा, यानी उसको पता चल गया कि मेरा ही नाम है। वो समझने लगा अपने नाम को, वो रंग को समझने लगा, वो खाने के स्वाद को समझने लगा कि मेरे को खट्टा खाना है, मीठा खाना है, यानी उसका दिमाग विकसित होता जा रहा है। तो इसको आप कहेंगे, इसको आप ये नहीं कहेंगे उसके दिमाग में वृद्धि हो रहा है, दिमाग वृद्धि कर रहा है, उसका दिमाग विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है। उसी चीज को बताने की कोशिश की गई है कि विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तन का द्योतक है। व्यक्ति में यथा समय होने वाले विभिन्न गुणात्मक परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। यथा समय होने वाले कहने का मतलब क्या है कि एक टाइम के बाद वो दूसरा चीज आना संभव होता है। मतलब जैसे कोई बच्चा है 6 महीने का,
जब वो बच्चा 1 साल का होगा तो आवश्यक तौर पर उसके शरीर में कुछ गुणात्मक परिवर्तन हो जाएंगे। वो खड़ा होने लगेगा, वो बोलने लगेगा, वो चलने लगेगा, कुछ भी कर सकता। विकास के अंतर्गत व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक एवं शारीरिक दृष्टि से होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात व्यक्ति में होने वाले समस्त गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। तो विकास के अंतर्गत मानसिक रूप से विकास होगा, उसको भी विकास में शामिल करेंगे। सामाजिक रूप से भी नमस्ते करने लगा, 4 साल का बच्चा पहले नहीं करता था। संवेगात्मक रूप से भी उसके अंदर क्रोध, प्रेम, लगाव, घृणा है, सब चीज। शारीरिक दृष्टि से भी परिवर्तन होगा तो उसको भी हम विकास कहेंगे, शारीरिक दृष्टि। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जो वृद्धि है वो विकास का केवल एक पक्ष है, क्योंकि हम वृद्धि में क्या देखें, शरीर के अंतर मतलब बच्चे के अंतर्गत जब हम वृद्धि देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, उसका वजन बढ़ा या नहीं, उसका हाइट बढ़ा या नहीं, यही सब देख रहे हैं। यह हम उसके वृद्धि के अंतर्गत देख रहे हैं, जबकि विकास के अंतर्गत हम और भी चीजें शामिल करते हैं। यह गुणात्मक परिवर्तन सभी के लिए समान गति से नहीं होता, यानी जरूरी नहीं है कि जो एक जो बच्चा है 6 साल का उसमें उतना ही विकास हो जितना दूसरा बच्चा है 6 साल का उसमें हो। यह क्यों होता है ऐसा, इस विषय में भी हम आगे बातचीत करेंगे। मनुष्य का विकास जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, यानी एक बार विकास शुरू हो गया तो हमेशा विकास चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब एक चीज देख लेते हैं, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होते हैं। सामान्य तौर पर वृद्धि और विकास एक ही शब्दावली माने जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ अंतर होते हैं। पहला अंतर तो यही है कि आकार में मात्रात्मक बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। वस्तु के आकार और द्रव्यमान में वृद्धि, जैसे दूध का 10 से 15 लीटर होना, क्या हुआ, वृद्धि हुआ। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और जनसंख्यीय घटक वृद्धि, सुधार, सकारात्मक परिवर्तन या जोड़ गुणात्मक के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। अर्थात एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, अगर इसी दूध के उदाहरण से देखेंगे तो आप कहेंगे कि 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम घी से 150 ग्राम घी हो जाना क्या है, गुणात्मक वृद्धि है, दूध के गुण में वृद्धि हो गई। एक और चीज आप कह सकते हैं, अगर आप किसी बच्चे के हिसाब से देखें, यानी बालक के अंदर आप देख रहे हैं कि बालक 6 साल 2 महीने का जो बालक था, वो 2 महीने का बालक कितना किलो था, मान लेते हैं 8 किलो था। 8 किलो नहीं रहते यार, गलत हो जाएगा, 6 किलो था मैक्सिमम। अब यही बालक जो है 6 महीने का हुआ तो ये हो गया आपका 10 किलो। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कहेंगे क्या, उसके मात्रा में वृद्धि हो गई, शरीर की मात्रा में वृद्धि हो गई, तो मात्रात्मक वृद्धि। दूसरा, गुण में वृद्धि होगा, गुण में विकास होगा। पहले वो अपना नाम पुकारते थे तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता था, अब नाम पुकारते हैं तो रिस्पॉन्स करता है, लोगों को पहचानने लगा है, तो क्या हुआ, उसके गुण में वृद्धि हो गई। वृद्धि को भौतिक संक्रमण कहते हैं। भौतिक संक्रमण जिसको आप देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संक्रमण के रूप में देखा जाता है। संरचनात्मक बढ़ोतरी वृद्धि है, जबकि विकास को कार्यात्मक माना जाता है। वृद्धि बाह्य और कोशिकीय यानी बाहर से देख सकते हैं, जबकि विकास आंतरिक है। जब वस्तु परिपक्व अवस्था में आती है तब वृद्धि रुक जाती है, और जबकि विकास एक बार शुरू हो गया तो हमेशा चलता ही रहेगा। क्लियर है। चलिए, परिपक्व अवस्था में आने का मतलब क्या है, जैसे कहते हैं ना, दिमाग जो है 16 वर्ष तक वृद्धि करता है, उसके बाद फिर रुक जाता है, फिर इसका क्या होता है, केवल और केवल विकास होता है। एक व्यक्ति का हाइट जो है अधिकतम 24 से 25 वर्ष तक बढ़ता है, फिर उसका वृद्धि रुक जाता है, हाइट बढ़ना रुक जाता है, केवल और केवल उसके पास एक ही पॉइंट होता है जिसको बढ़ा सकता है, तो विकास है। अच्छा, किताब पढ़ के बढ़ा लेगा अपने दिमाग को, ठीक है। चलिए, अब बाल विकास का अर्थ क्या है। विकास को तो हमने समझ लिया कि विकास क्या है, तो विकास किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज में, या फिर बालक में कहें तो बालक में गुणात्मक वृद्धि जो है वो विकास है। बालक में गुणात्मक वृद्धि जो है वो विकास है। गुणात्मक वृद्धि, उसके संवेग में वृद्धि हो सकता है, क्रोध में, प्रेम करे, लगाव करे, घृणा करे,
मानसिक वृद्धि हो सकता है कि वो गोल चीजों को, लाल चीजों को छांटना शुरू कर दे कि गोल चीजें अच्छी होती है, लाल चीजें अच्छी होती है। इसी वजह से बच्चों को गोल गोल चीजें पसंद आती हैं, इसीलिए बचपन में वो आलू खाना पसंद करते, गोल चीजें और मीठी चीजें। बच्चा सबसे पहले लाल चीजों के प्रति आकर्षित होता है, तो उसको 5-6 प्रकार का गेंद दे देंगे तो लाल गेंद को पहले उठाना चाहेगा। समझ गए? ये सब चीजें हैं। तो बाल विकास का अर्थ और परिभाषा क्या हुआ? तो बाल विकास का तात्पर्य है बालक के विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण पक्षों का विकास होता है। सर्वांगीण पक्षों का मतलब उसका सामाजिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, सभी चीजें विकास में शामिल हैं। और विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपसे पूछेगा विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, तो आपसे पूछेगा कि क्या विकास रुक जाता है, तो कहेंगे नहीं, एक बार विकास शुरू हुआ तो हमेशा जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक चलती रहेगी। जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक चलती रहेगी। और वृद्धि एक समय के बाद जाकर के रुक जाएगी। मेरी हाइट और बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती, हो गया बस, जितना हाइट हो उतना ही। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि बालक की विकास प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। विकास इस क्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति में आता है। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि बालक जन्म लिया उसके बाद ही शुरू होगा, उसके जन्म से पहले यानी गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए तो आप देखेंगे, इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। कोई बच्चा है, मतलब कोई मां गर्भवती है, अब उसको किसी कारण से चोट लग गया। अब चोट लगने की वजह से मान लीजिए बच्चे के सिर में चोट लग गया, किसी वजह से बच्चा गर्भ में है और किसी वजह से चोट लग गया। अब वो बच्चा बड़ा तो होगा, उसका वृद्धि होगा, शरीर बड़ा होता जाएगा, लेकिन जो पक्ष उसका चोटिल हुआ रहेगा वो पक्ष उसके मानसिक विकास को बढ़ने ही नहीं देगा, संवेगात्मक विकास को बढ़ने ही नहीं देगा। तो आप मान सकते हैं ना भाई, जब उसका विकास शुरू से, जब गर्भ में था वो बच्चा, तभी से तो शुरू हुआ होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है ना कि उस गर्भ का असर अभी उसके गर्भ में से बाहर आने के बाद भी पड़ रहा है। तो विकास जो है शुरुआत से, जब वो गर्भ में जाता है वहीं से शुरू होता है, और जब उसका जीवन के बाद वो मृत्यु तक जाता है तब तक वो चलता रहता है। ठीक है, चलिए, अब ये तो चीज आप समझ गए कि विकास क्या है। विकास गुणात्मक परिवर्तन है। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, खासकर बालक के क्षेत्र में जाएंगे, बच्चों के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बाल विकास के क्षेत्र में, तो बच्चों के अंदर विभिन्न अवस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तन विकास है। विभिन्न अवस्था कहने का मतलब जैसे वो गर्भावस्था में है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सब चीजें क्या है वो भी पढ़ाऊंगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए वो, मतलब इन अवस्था में उसका दिमाग या उसका शरीर, उसका मानसिक स्थिति या उसका संवेगात्मक स्थिति एक विशिष्ट तौर पर बदलता है। देखिएगा, जो बच्चे जो 16, 17, 18 साल के होते हैं गुस्सैल होते हैं, फिर 30, 32 साल के होंगे फिर शांत हो जाएंगे। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस समय उनकी प्रकृति ही वैसी होती है, गुस्सैल प्रवृत्ति का विकास होता है। बड़े हो गए तो फिर शांत हो गए, यही फर्क होता है बस। लोगों को लगता है अगर आप जान जाएं कि 16 साल का बच्चा गुस्साता क्यों है या कैसे गुस्साता है, किन बातों पर गुस्सा आता है, तो आप उसको आसानी से टेकल कर सकते हैं। अगर आप बाल विकास पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो फिर बात अलग। ठीक, चलिए, तो समझ में आया विकास और वृद्धि क्या है। फिर से एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। विकास की अवधारणा के विषय में हमने समझा कि विकास जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरी बात, विकास के अंतर्गत केवल शारीरिक पक्ष शामिल नहीं है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक पक्ष भी शामिल है। ये दो बातें देखी। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, एक बार शुरू हुआ तो चलता ही रहेगा, और एक व्यक्ति का विकास जैसा होगा जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति का विकास भी वैसा। लेकिन वृद्धि हो सकता है कि एक व्यक्ति का जैसा है वैसे ही दूसरे व्यक्ति का। ठीक, चल, अब एक परिभाषा देखते हैं। चूंकि एबीओ का पेपर 2013 में हुआ, उसमें परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे और परिभाषाएं चीजों को क्लियर भी करती। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता है। यानी क्रो एंड क्रो ने कहा कि बाल विकास
के क्षेत्र में हम जो पढ़ाई करेंगे तो वो पढ़ाई क्या करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, तो हम अध्ययन करेंगे बालक जब गर्भावस्था में रहता है वहां से लेकर के उसके मृत्यु तक का अध्ययन हमको करना है। उसके अलावा हरलॉक ने कहा बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। स्किनर ने कहा कि विकास जीव और उसके वातावरण के अंतःक्रिया का प्रतिफल है। जीव और उसके वातावरण के अंतःक्रिया का प्रतिफल कहने का मतलब क्या है? स्किनर कहना चाहता है कि विकास जो है जीव और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। जीव और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल कहने का मतलब क्या है? मान लेते हैं मेरा नाम है रमेश, जो कि मेरा नाम नहीं है, मेरा एक भाई है सुरेश, ठीक, या छोड़ दीजिए, आप एक फिल्म देखे होंगे अमर अकबर एंथोनी जिसमें अमिताभ बच्चन होते। कहीं उनका जन्म होता है तीनों बच्चों का, एक जो है अमर जो कि हिंदू परिवार में पलता है, दूसरा अकबर जो कि मुस्लिम परिवार में पलता है, एक होता है एंथोनी जो कि क्रिश्चियन परिवार में पलता है। तो अमर हिंदू परिवार में पलने की वजह से हिंदू संस्कृति को अपना लेता है, अकबर मुस्लिम संस्कृति को, और एंथोनी क्रिश्चियन संस्कृति को अपना लेता है। यानी जैसी संस्कृति होगी विकास उसी प्रकार से होगा। तो हिंदू परिवार में या फिर मुस्लिम परिवार में पलने वाला जो अकबर था उसके दिमाग का विकास कैसा हुआ होगा? अगर धार्मिक रूप से देखें तो धार्मिक रूप से मैं कह सकता हूं कि मुस्लिमवादी सोच के अंतर्गत उसका विकास हुआ होगा। यानी मुस्लिम कम्युनिटी जैसा सोचती है उसका सोच भी वैसे ही निर्धारित हो गया होगा। हालांकि उनका जन्म एक ही यानी तीनों भाई हैं, फिर भी उनके सोच में फर्क पड़ जाएगा। और सोच में फर्क किसको दिखाता है? विकास को दिखाता है। तो यही चीज कहता है स्किनर कि विकास जो है, जैसा भी जीव हो, जैसा भी व्यक्ति हो, वो जिस माहौल में रहेगा, जिस पर्यावरण, जिस वातावरण में रहेगा, वहां से वो वातावरण से संपर्क स्थापित करके अपने आप को बनाएगा। अर्थात विकास जो है वातावरण से प्रभावित होता है, ऐसा स्किनर का मानना है। और स्किनर का मानना, अगर आप अमर अकबर एंथोनी आप देखते हैं, अमर अकबर एंथोनी, तो यह बात निश्चित भी हो जाता है कि सही बात है कि विकास जो है वो पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो यह बात भी एक क्लियर हो गई कि विकास पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो क्या विकास केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है? इस प्रश्न का भी उत्तर हम खंगालने की आगे वाली चीजों में करें। आगे देखते हैं ड्रेयर ने कहा विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। मुनरो ने कहा कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। अभी इतना लंबा चौड़ा बता दिया इसके विषय में। अमर अकबर एंथोनी क्या था आंसर? स्किनर था। आप लोगों को पता होगा। बाकी आप लोग फट से कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लिखवा दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अगर आप ये चीजें समझ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फट से कमेंट कर दीजिएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, पढ़ने से पहले आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, यूट्यूब में कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, फिर देखिएगा मेरा उत्तर क्या होता है, आप समझे कि नहीं। तो एक रिस्क भी लेकर के देखिएगा। अब देखते हैं विकास के अध्ययन की उपयोगिता। यानी विकास हम पढ़ते हैं, विकास के बारे में जब पढ़ते हैं, या फिर इस विकास में एक चीज छूट गया है, बाल, ठीक, यहां पे आएगा बाल विकास के अध्ययन की उपयोगिता। अगर हम बाल विकास पढ़ते हैं तो बाल विकास पढ़ने का क्या उपयोग होगा बाल विकास पढ़ने का हमारे जीवन में? तो पहला, बाल पोषण का ज्ञान हमको प्राप्त होगा। यानी बच्चों को क्या क्या चीजें खिलानी चाहिए, किस किस समय पर खिलानी चाहिए, उसको बचपन में यानी शैशवावस्था में क्या चीजें खिलानी चाहिए, उसको बाल्यावस्था में क्या चीजें खिलानी चाहिए, ये सब चीजें हमको ज्ञान होंगी। दूसरा, बालक का सामान्य व्यवहार, यानी बालक जो व्यवहार करेगा वो व्यवहार में परिवर्तन क्यों हो रहा है, वो सब चीजें भी। जैसे 16 साल का बालक गुस्सैल होता है तो हमको सबको पता चल जाए कि गुस्सैल होते ही हैं इस उम्र के बालक, तो फिर हम उसको अलग तरीके से ठीक करेंगे। बालकों का विश्वास, विकास की अवस्थाओं का ज्ञान, सामाजिकरण का ज्ञान, बालक का व्यक्तित्व, खेल और बालक, स्वास्थ्य,
शैक्षिक प्रक्रिया, व्यक्तिक भेदों पर बल। तो इन सब चीजों पर एक एक पॉइंट करके देखते हैं। पहला देखते हैं बाल पोषण का ज्ञान। बाल विकास के अध्ययन से समाज के समक्ष दो पहलू प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पहला व्यवहारिक और दूसरा सैद्धांतिक। समाज में प्रत्येक शिक्षक या अभिभावक के लिए दोनों पक्ष का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बाल विकास का क्रमिक ज्ञान भावी माता पिता और उसके संरक्षकों को होगा तो वह उसे उचित देखभाल कर सकेंगे, यानी ठीक तरीके से पोषण कर सकेंगे। मातृत्व, पितृत्व, दायित्व जैसे आधारभूत प्रश्नों का उत्तर बाल विकास में गंभीर अध्ययन से ही प्राप्त होते हैं। दूसरा कहें बालक का सामान्य व्यवहार। तो बाल विकास का प्रमुख लक्ष्य क्या है कि बालक का विकास इस तरह हो कि उसके सामान्य व्यवहार ही दिखाई दे, बालक का मानसिक और शारीरिक विकास सामान्य हो। बाल विकास का यह अध्ययन अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि उनके बालकों का व्यवहार एवं विकास सामान्य होगा, तभी समाज में उपयोगी हो सकेंगे। यानी ये क्या कहता है, बाल विकास का सामान्य व्यवहार क्या कहना चाहता है? बाल विकास का सामान्य व्यवहार कहना यह चाहता है कि यदि जो अभिभावक है, माता पिता है या फिर समाज के अन्य सदस्य हैं, वो सदस्य बालकों के बारे में जानेंगे, उनके व्यवहार के बारे में जानेंगे। जैसे बच्चे को गुस्सा क्यों आता है, तो गुस्सा एक क्या है, बहुत अधिक गुस्सा आना एक असामान्य व्यवहार है, और उस असामान्य व्यवहार से कैसे निपटा जाए इसकी जानकारी बाल विकास को ही पढ़ करके होगी। क्योंकि हम ऐसे समाज या ऐसे लोग, ऐसे बालकों की कल्पना नहीं कर सकते जो कि समाज में असामान्य व्यवहार वाले हों। ध्यान रखिएगा, असामान्य व्यवहार मतलब अधिक क्रोधी। क्रोध होना क्या है, सामान्य व्यवहार है, लेकिन अधिक क्रोध होना क्या है, असामान्य व्यवहार। अधिक प्रेम भी होना असामान्य व्यवहार है। उसी तरीके से किसी चीज का अधिक होना असामान्य है। क्लियर है, किसी भी चीज का अधिक होना असामान्य है। तो हम चीजों, बच्चे के अंदर सामान्य व्यवहार ही विकसित हो, और किस चीज को हम सामान्य व्यवहार मानेंगे, किस चीज को असामान्य व्यवहार मानेंगे, इस चीज की जानकारी हमको बाल विकास को पढ़ करके ही होगी। अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, बालकों का विश्वास। प्रायः यह देखा जाता है कि माता पिता से झूठ बोलते हैं, ऐसी स्थिति में बालक अपने माता पिता का विश्वास खो बैठता है। बाल विकास का अध्ययन माता पिता को सामाजिक निर्देशन देता है और उन परिस्थितियों तथा उपायों की ओर ध्यान दिलाता है जिसके फलस्वरूप माता पिता तथा बालक के बीच सद्भाव विकसित होते हैं। यानी कुल मिला के कहना यह चाहता है कि जब हम बाल विकास पढ़ेंगे तो बाल विकास पढ़ने के बाद हम बच्चे के मनोभावों को जानेंगे कि बच्चा क्या सोचता है, कौन सी परिस्थिति ऐसी आ जाती है, कौन सी परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिस परिस्थिति में बच्चे को आपसे झूठ बोलना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे कि वैसी परिस्थिति ही ना आने दें कि बच्चा आपसे झूठ बोले। जब आप बच्चे की बात को, जब वो अपनी बातों को कह रहा है, तो आप उस पर बिना कोई बड़ी प्रतिक्रिया दिए, बड़ी प्रतिक्रिया मतलब किसी प्रकार से गुस्सा आना, डांट देना, ऐसी प्रतिक्रिया दिए बिना आप बच्चे के बात को अच्छी तरीके से सुन पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे और बता पा रहे हैं कि बेटा ऐसी परिस्थितियां जीवन में होती रहती हैं, ऐसा उम्र ही है तुम्हारा कि इस उम्र में ऐसी स्थितियां आती हैं। तब वो बालक, उस बालक को या बालिका को विश्वास हो जाएगा कि मेरा पिता जो है या मेरी माता जो है वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं या फिर मेरी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो वो बालक वो माता पिता के ऊपर, मतलब वो बालक जो होगा वो माता पिता के ऊपर क्या दिखाएगा, विश्वास दिखाएगा। और अगर मान लेते हैं कि उसने आपके 10 रुपए ड्रॉवर से निकाल लिए और आपने उसको डांट दिया कि क्यों निकाला, गलत बात है, मार दिया, पीट दिया। अब यह बात उसने स्वयं ही आपको बताया था कि मैंने 10 रुपए आपके ड्रॉवर से निकाले हैं या आपके पर्स से निकाले। अब क्या दूसरी बार वो 10 रुपए निकाले या 100 रुपए निकाले आपको एक बार भी बोलेगा क्या?
कि मैंने 10 रुपए निकाले हैं, मैं 100 रुपए निकालू, नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक डर हो गया, एक भय हो गया, एक अविश्वास हो गया कि ये बात मुझे अपने पेरेंट्स को या किसी को जिससे भी उसको डर होगा उसको नहीं बतानी। और जैसे ही ऐसी स्थिति आई, इसका मतलब आपका आपके बच्चे के साथ दूरी बढ़ गया, और ये दूरी धीरे धीरे विश्वास से अविश्वास में तब्दील हो जाएगी, यानी बदल जाएगी। बालक कभी भी अपनी ऐसी बातें आपको नहीं बताएगा जिसमें उसको डर हो कि आप उसको डांट सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं, आप उसको फटकार सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको जानकारी कहां से मिलेगी? जब आप बाल विकास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों की बातों को सामान्य तौर पर सुनना चाहिए, न कि उन्हें डांटना चाहिए, न कि उन्हें मारना चाहिए। क्लियर है? चल अगला पॉइंट देखते हैं, विकास की अवस्थाओं का ज्ञान। विकास की अवस्थाओं का ज्ञान कहने का मतलब किस उम्र में बच्चे का लार टपकेगा, किस उम्र में बच्चे को अधिक भूख लगता है। पता चला कि एक उम्र होता है 10 से 12 साल जिसमें बच्चे को अधिक भूख लगता है और बहुत खा रहा है, तो आप उसको डॉक्टर के पास ले गए कि क्यों खा रहा है, या फिर उसको आप डांट दिए कि इतना मत खाओ, बच्चा क्या होगा, कुपोषित हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ज्ञान आपको विकास की अवस्थाओं से पता चलेगा, और विकास की अवस्था का ज्ञान हमको कहां से पता चलेगा? बाल विकास को पढ़ के पता चलेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, सामाजिकरण का ज्ञान। सामाजिकरण क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेता हूं। देखिए, समाज जो होता है, समाज में कई तरीके के नियम होते हैं, तरीके होते हैं, कई तरीके की मान्यताएं होती हैं। जब बच्चा इस संसार में आता है तो उसको यह पता नहीं होता कि मेरे समाज में कौन सा नियम होता है, कौन सी मान्यताएं होती हैं, कैसा अभिवादन होता है, क्या होता है, उसको कुछ पता नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में वो धीरे धीरे लोगों को, बड़े लोगों को देखता है, अनुकरण करता है, सीखने लगता है। जब आप ऐसे प्रणाम करते हैं तो वो भी ऐसे प्रणाम करने लगते हैं, जब आप ऐसे प्रणाम करते हैं तो वो भी ऐसे प्रणाम, आप पांव छूते हैं तो वैसे समाज में पांव छूने की परंपरा है तो वो भी पांव छूना सीख जाता है। सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक नियम, सामाजिक तौर तरीके, इन सब को सीखना ही सामाजिकरण होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बालक का सामाजिकरण उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। अन्य व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार तथा समायोजन जैसे गतिविधियों को समझने के लिए बाल विकास का अध्ययन आवश्यक है, तभी वह समाज के लिए उपयोगी बनता है। अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, बालक का व्यक्तित्व। यानी बाल विकास के अध्ययन से बालक के व्यक्तित्व का विकास सरलता से किया जा सकता है। बालक अनेक क्षमताएं और शक्तियां पाई जाती है, और उन क्षमताओं और शक्तियों को आप कैसे जान सकते हैं? आप कह सकते हैं तुम क्रिकेट मत खेलो, तुम्हारा क्रिकेट खेलना बेकार है। आप कह सकते हैं कि ये ड्राइंग मत करो, ड्राइंग करना बेकार है, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर वो क्षमता छुपी हुई हो। आप बाल विकास पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि बच्चे के अंदर ड्राइंग करने की भी क्षमता होती। खेल और बालक, अभिभावक को बाल विकास का अध्ययन यह बताता है कि खेलों को बालक के विकास की प्रक्रिया के लिए किस प्रकार रखा जाए, उसका संतुलित विकास हो। अभी तो विकास में खेल का बहुत महत्व होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सभी में खेल का महत्व होता है। लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चा जब खेल रहा है मतलब वो अनप्रोडक्टिव कार्य कर रहा है, विकास से उसका कोई संबंध नहीं है। तो बाल विकास पढ़ेंगे पेरेंट्स तो जानेंगे कि बाल विकास का क्या महत्व है। स्वास्थ्य, बच्चे के स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य उसके विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है तो मानसिक रूप से भी वे अस्वस्थ हो जाते हैं। यह जानकारी कहां से मिलेगी? बाल विकास। शैक्षिक प्रक्रिया, माता पिता को बालक की शैक्षिक प्रक्रिया में उतने जिम्मेदार है जितना शिक्षक और माता पिता बराबर रूप से जिम्मेदार हैं बच्चों की शिक्षा में। बालक की शिक्षा की प्रक्रिया में रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता आदि का विशेष महत्व होता है। इसलिए पाठ्यक्रम बालक की आयु, बुद्धि और परिवेश के अनुसार ही बनना चाहिए। वैयक्तिक भेदों पर बल, मतलब यह बताता है कि एक बालक और दूसरे बालक किसी भी तरीके से समान नहीं होते, तो एक बालक से दूसरे बालक की कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हमेशा तुलना होती है कि रमेश ने और शर्मा जी के लड़के ने इतना परसेंट लाया, तुम केवल इतना परसेंट लाए हो, उसने इतना परसेंट लाया, तुम स्कूल में टॉप नहीं कर पाए, ये रहती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कहां से पता चलेगा? बाल विकास से पता चलेगा। ठीक,
एक प्रश्न देख लेते हैं, शिक्षक भर्ती 2019 में पूछा गया प्रश्न है, कहता है कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं, सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता की स्थिति तब आएगी, जब तक आप कमेंट भी कर दीजिए, सामाजिक परिपक्वता की स्थिति तब आएगी जब समाज के तौर तरीकों को कोई व्यक्ति अच्छी तरीके से सीख लेता है, पूर्ण रूप से सीख लेता है, तो हम कहेंगे सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति। वैयक्तिक मूल्य, वैयक्तिक मूल्य का मतलब कहने का अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन वैयक्तिक मूल्य कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति का अपना एक सोच होता है, अपना एक वैल्यू होता है, अपना एक मूल्य होता है कि उन सिद्धांतों पर मैं चलूंगा, उसको वैयक्तिक मूल्य कहा जाता है। अगला नंबर पॉइंट कहते हैं भाषा विकास। तो जिस प्रक्रिया में से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। मानव के लिए परस्पर निर्भर मतलब मान लो एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, इससे मिला और मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। ये इसकी निर्भरता इस पर है, इसको बोला नमस्ते। नमस्ते किसका पाठ हुआ? नमस्ते किसका पाठ हुआ? समाजीकरण का पाठ हुआ, और समाजीकरण में मैंने इसको बताया भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाजीकरण, और समाजीकरण में मैंने इसको बताया भी है आपको। कहां गया? बालक का समाजीकरण उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। अन्य व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार तथा समायोजन जैसे गतिविधियों को समझने के लिए बाल विकास का अध्ययन आवश्यक है, तभी वह समाज के लिए उपयोगी बनता है, अन्यथा नहीं। यानी एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को क्या कहना चाहता है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों को जानता है, तो आप क्या कहेंगे कि वो सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, सामाजिकरण उसका हो रहा है। एक और प्रश्न देखते हैं, बालक के लिए खेल का क्या महत्व है, बताना है। शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, उपरोक्त सभी। खेल से बालक का किस प्रकार से विकास होता है? पहला तो एक ऑप्शन से मैं बताता हूं, चलिए एक एक ऑप्शन देखते हैं। शारीरिक विकास के लिए होता है क्या? कोई व्यक्ति खेल खेलेगा, कोई व्यक्ति खेल खेलेगा तो उसका शरीर हष्ट पुष्ट होगा, मजबूत होगा, शारीरिक विकास मार दीजिए। दूसरा, मानसिक विकास के लिए बिल्कुल होगा, अभी पढ़ा भी है मानसिक विकास। जब कोई व्यक्ति खेल खेल रहा है, मान लेते हैं क्रिकेट ही खेल रहा है, तो क्रिकेट में ऐसे बॉल ऐसे उछाला गया ऊपर, कोई व्यक्ति कैच लेने वाला है, कैच लेने वाला व्यक्ति ऐसे करके कैच लेगा क्या? ऐसे ऊपर करके नहीं, बॉल को हमेशा नीचे ऐसे खींचेगा, ताकि उस गति के साथ, बॉल की गति के साथ उसके हाथ की गति समायोजित हो जाए और उसको चोट कम लगे। क्यों ऐसा कर पा रहा है? उसके दिमाग का विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है। तो दूसरा नंबर पॉइंट भी तो हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट सामाजिक विकास। अच्छा, अब इसमें से एक पॉइंट, दो पॉइंट हो गया, तो उत्तर तो एक दो में से कोई होगा या फिर उत्तर उपरोक्त सभी होगा। सामाजिक विकास होगा या नहीं होगा, ये आपका प्रश्न है कि सामाजिक विकास होता है या नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, सामाजिक विकास होता होगा या नहीं होता होगा? अगर सामाजिक विकास होता है तब तो उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। अगर सामाजिक विकास नहीं होता तो फिर हमको इसमें से और इसमें से एक ऑप्शन छांटना पड़ेगा जो कि सबसे सही उत्तर हो, सबसे अधिक सही उत्तर हो। उत्तर तो सही है, उत्तर तो दोनों है, लेकिन सबसे अधिक सही उत्तर छांटना पड़ जाएगा। तो आपको दिमाग में सोचना है, और मैंने पढ़ाया भी है कि सामाजिक विकास होगा या खेल से या नहीं होगा। सोच के देखिए। सामाजिक विकास में का मतलब क्या है? सामाजिक विकास का मतलब है, सामान्य सा मतलब है, जब कोई व्यक्ति एक समाज के दूसरे व्यक्ति से मिलता है और आपस में व्यवहार का आदान प्रदान करता है, तो सामाजिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे मैं जैसे ही अपने कमरे में हूं, इस कमरे से बाहर गया, कोई भी व्यक्ति मेरे को मिला, मैं हाय किया, मैंने सामाजिकरण का एक पक्ष मैंने प्रदर्शित कर दिया, हाय, हेलो, नमस्कार, जो भी एक पक्ष मैंने प्रदर्शित कर दिया। तो ये बच्चा जब खेल खेलेगा तो अकेला तो खेलेगा नहीं, अकेले खेल की बात नहीं कर, अकेला तो खेलेगा नहीं, कोई ना कोई तो होगा साथ में।
तो जो भी समाज का कोई दूसरा व्यक्ति जैसे ही मिला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर सामाजिक विकास के लिए भी, खेल से सामाजिक विकास भी होता है। लेकिन अगर ये ऐसा उत्तर ना होता, यहां पे ऐसा होता शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास ना होकर के लिखता उपरोक्त दोनों, ठीक, ये ना होता, ठीक, ये ना होता, ऑप्शन सी होता उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी एक हो जाता सामाजिक विकास। तो आप क्या उत्तर लेते, ऐसी स्थिति में आपको लेना पड़ता उत्तर ए और बी दोनों, यानी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी। क्लियर है? चल, लेकिन चूंकि सामाजिक विकास है ऑप्शन में, तो आपको लेना ही पड़ेगा। सामाजिक विकास होता है, यह बात कंफर्म है, लेकिन थोड़ा सा डीप में जाकर के आप सोचेंगे तब होगा। अब देखते हैं एक और प्रश्न, बाल विकास का अध्ययन सहायक है, संभावित प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, बालकों के सामान्य व्यवहार को जानने के लिए, कि कौन सा व्यवहार सामान्य है, इसको जानने के लिए बाल विकास पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अधिक गुस्सैल तो नहीं हो रहा है, अधिक प्रेम तो नहीं कर रहा, अधिक लगाव तो नहीं कर रहा है, अधिक भोजन तो नहीं कर रहा है, गर्म चीजों को जान रहा है नहीं जान रहा है, सामान्य बच्चा है असामान्य बच्चा है, बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बालकों के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को जानने के लिए, तभी तो आप जानेंगे किस उम्र में बच्चा अधिक खाना खाएगा तो उस उम्र में उसको अच्छा खाना खिलाएंगे, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी, बालक के सामाजिकरण में, ये तो अभी हमने पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। और देखते हैं प्रश्न कोई हो तो नहीं। अब देखते हैं बाल विकास के अध्ययन का महत्व, छोटा सा पॉइंट होगा जिसको पढ़ लेते हैं। अभी देखिए, अभी और भी चीजें मैं बताऊंगा। व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया नैसर्गिक, स्वाभाविक और प्राकृतिक है। गर्भावस्था में बालक का विकास क्रम प्रारंभ हो जाता है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक विकास की गति अत्यधिक तीव्र होती है। यद्यपि किशोरावस्था के पश्चात विकास की गति थोड़ी उतना तीव्रता नहीं होता, थोड़ा धीमा पड़ जाता है। व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है कि उसकी विकास प्रक्रिया पर समुचित ध्यान दिया जाए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उसे इस प्रकार का शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास ठीक तरीके से हो सके। विकास के विभिन्न सिद्धांतों और अवस्थाओं का ज्ञान माता पिता और शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी होता है। उनसे बालक के उचित वातावरण प्राप्त हो, जिससे संतुलित भोजन मिले, अच्छी संगति मिले, उसे खेलने की स्वतंत्रता हो, उसे उचित मात्रा में स्नेह प्राप्त हो, उसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार मिले, जिसकी जिज्ञासा की संतुष्टि हो, उसे आत्म प्रदर्शन के अवसर मिले, उसके संयोगों का दमन न हो और उसमें पराजय की भावना न हो। अंत द्वंद और हीनता की भावना का विकास न हो। अतः माता पिता के लिए बालक की विकास प्रक्रिया का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह ध्यान रख सके कि उसका बालक विकास की किस अवस्था में पिछड़ तो नहीं रहा है। शिक्षा का मुख्य कार्य बालक के विकास में सहायता देना, अतः शिक्षक को बालक के विकास की अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यानी माता पिता और शिक्षक दोनों को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सब पॉइंट मैंने बताए, बालक को उचित वातावरण मिले, उसको संतुलित भोजन मिले, अच्छी संगति मिले, इन सब चीजों के लिए उसको होना चाहिए। उसके जिज्ञासा का दमन न हो, संवेगों का दमन न हो, इस वजह से पूर्ण रूप से विकास कर सके। शिक्षक बालक में होने वाले परिवर्तन के अनुसार अपने पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर सकता है, सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर सकता है और अपनी शिक्षण पद्धति को भी विकसित कर सकता है। 12 वर्ष की आयु के बालक का पाठ्यक्रम 5 वर्ष की आयु वाले बालक के पाठ्यक्रम से भिन्न होगा। इसलिए विकास के सिद्धांतों से परिचित होकर ही शिक्षक उसके अनुकूल पाठ्यक्रम का अध्ययन करा सकता है। अतः स्पष्ट है कि विकास के सिद्धांतों और अवस्थाओं के ज्ञान से ही शिक्षक की दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक और ज्ञानात्मक हो सकता है। एक प्रश्न देख लेते हैं, बालक का विकास क्रम प्रारंभ हो जाता है, कहां से होता है? मैंने अभी बताया था, शुरुआत में ही बताया, जब बच्चा गर्भ में होता है, तभी तो मैंने बताया था गर्भ में उसको चोट लग गया तो बाद में वो मंदबुद्धि हो सकता है, दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, क्या पता। तो कहां से शुरू होगा? गर्भावस्था से। ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था से शुरू होगा, कहां तक चलेगा? मृत्यु तक चलेगा। एक प्रश्न और देखते हैं, माता पिता के लिए बालक के विकास प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है ताकि, क्यों माता पिता को बालक के विकास के प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है? पहला नंबर पॉइंट, उनके बच्चों में पराजय की भावना, अर्थ द्वंद, अंत नहीं होगा, अंतः द्वंद,
अंतःद्वंद और हीनता की भावना का विकास हो। तो क्या माता पिता बालक की विकास प्रक्रिया का ज्ञान इसलिए प्राप्त करना चाहेंगे कि उनका बालक हीनता से ग्रसित हो जाए, अंतःद्वंद की भावना से ग्रसित हो जाए, पराजय की भावना से ग्रसित हो जाए? तो आवश्यक है, ये तो नहीं होगा भाई। हम तो बाल विकास, बच्चे विकास प्रक्रिया इसीलिए पढ़ना चाहते हैं, अब माता पिता को पढ़ना चाहिए ताकि उनका बच्चा पराजय की भावना से ग्रसित न हो जाए, अंतःद्वंद की भावना से ग्रसित न हो जाए, हीनता की भावना से ग्रसित न हो जाए। तो ये नहीं होगा, उनके संवेगों का दमन न हो। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, उनके संवेगों का दमन न हो, उनके बच्चों की जिज्ञासा की संतुष्टि न हो। तो बच्चों की क्या मन में चल रहा है उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए तो हम ये पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसा आप मार देंगे, लेकिन ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, बच्चों के संवेगों का दमन न हो, इस वजह से बाल विकास पढ़ना आवश्यक है शिक्षकों, माता पिता के लिए। ठीक, पहला देखते हैं, कोई विकास प्रक्रिया माता पिता क्यों पढ़ेंगे? ताकि उनके बच्चों के अंदर पराजय की भावना ना उत्पन्न हो जाए, अंतःद्वंद की भावना ना उत्पन्न हो जाए। ठीक है, उनके अंदर, बच्चों के अंदर हीनता की भावना नहीं आए, बच्चों में संवेगों का दमन ना हो, बच्चों के जिज्ञासा की संतुष्टि हो, ना हो गलत, संतुष्टि हो। इस वजह से पढ़ेंगे क्या? बाल विकास। और बाल विकास मतलब विकास की प्रक्रिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए, नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक या उपरोक्त सभी। तो अभी पढ़ा हमने कि व्यक्ति के विकास की अवस्था कैसी होती है? तीनों प्रकार की होती है। नैसर्गिक होती है यानी अपने आप होती है, स्वाभाविक तौर पर बढ़ती है, प्राकृतिक तौर पर बढ़ती है। कैसा, कहां पढ़ा हमने? ये देखिए, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक है। बाहर से प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन जो पढ़ा रहा हूं उसको पूरा 100% पढ़ लो। कहीं से भी प्रश्न पूछेगा, बाहर से प्रश्न नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। लेकिन जो पढ़े हो अगर उसमें से भी प्रश्न नहीं आ रहा, नहीं बन पा रहा है, तो फिर तो थोड़ा सोचनीय विषय हो जाएगा कि आपको सोचना चाहिए कि आप कैसे नहीं बन रहा है। बाहर से प्रश्न नहीं पूछेगा, पूछेगा वहीं से। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरा पढ़ लिया ना, भरोसे के साथ पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया आपने, भरोसे के साथ पढ़ लिया, 100% कलेक्शन है, कहीं पे कोई समस्या नहीं। कहीं से भी पूछेगा, यहीं से पूछेगा। मैं हमेशा उपलब्ध हूं आप लोगों के लिए। जो कंटेंट तैयार है उस कंटेंट से बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। हमेशा मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध हूं, आप पूछिए, व्हाट्सएप में मैसेज करिए कोई समस्या आती है तो। लेकिन जो पढ़ाया हूं वहां से भी प्रश्न ना बने तो ये बात गड़बड़ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा गया प्रश्न है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। इस प्रश्न को तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है और इसका उत्तर अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए सॉल्व करेंगे कि अगला जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं, विकास कैसे प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा, पहला नंबर टॉपिक के लिए 4 वीडियो बनेंगे, तब जाके पहला नंबर टॉपिक कवर होगा। कहीं से भी देखिए, पिछले बार ये वीडियो जो था वो छोटा वीडियो हुआ करता था, यानी उतना लंबा नहीं पढ़ाया था, लेकिन इस बार बड़ा पढ़ाऊंगा। इसलिए बड़ा पढ़ाऊंगा क्योंकि और भी अगर गहराई में इस बार प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वो गहराई में जाकर के भी प्रश्न न छूटे आपसे। देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। आप किशोरावस्था में हैं, आपके पास बहुत संभावना है, बहुत ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा गलत दिशा में भी जा सकती है। दूसरा, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, बिल्कुल सही है।
ठीक, कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, गलत कथन पूछा है ना, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उकसाने या बढ़ावा देने का मतलब क्या है? उकसाने या बढ़ावा देने का मतलब है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन से विकास हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, मोटिवेशन से विकास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, यह बात गलत हो गया। सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है, अभी नहीं पढ़ा है लेकिन पढ़ेंगे। वातावरण से प्रभावित होता है ना, वातावरण संस्कृति का एक भाग है, अभी तो हमने पढ़ा है ना, वातावरण से प्रभावित होता है, स्किनर ने भी कहा था। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अब ये कौन सी विशेषताएं होती है, क्या होती है, अभी जो है आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर शुरुआत में है, पहले एक आध बार पढ़े होंगे, तो पहले तो जो पढ़े होंगे उसको भूल जाओ। शुरुआत से पढ़ना, हमारे ऊपर भरोसा करके पढ़ना, तो बनेगा, नहीं तो बाद में वही आधा वहां से पढ़ा आधा यहां से पढ़ा, तो गंभीर समस्या में फंस जाएंगे। तो जो पुराना पढ़ा है उसको आप भूल जाइए, नया जो पढ़ रहे हो उसको याद रखिए, और वहां से प्रश्न न बने तो फिर बोलिए मुझे कि ये प्रश्न नहीं बन रहा है। हर प्रश्न बनेगा और हर तरीके का प्रश्न बनेगा। बाल विकास से संबंधित आपसे 30 प्रश्न पूछेगा, 30 है कि 25 है, भूल गया, जितना भी प्रश्न पूछेगा 30 है मेरे ख्याल से, भूल रहा हूं 30 है या 25 है। तो जितना भी प्रश्न पूछेगा उसमें से 1-2 प्रश्न काट दीजिए बस। अगर 25 प्रश्न पूछ रहा है तो 25 में से 23 प्रश्न आपका 100% बनेगा। इस चीज को आप लिख करके रख लीजिएगा कहीं कागज में। अगर पूरा पढ़ लिया तो 25 प्रश्न अगर पूछ रहा है बाल विकास से, तो 23 प्रश्न आपका पक्का बनेगा और बनना ही चाहिए। यानी 23 प्रश्न जो आपका पूछेगा वो डायरेक्टली पूरा कंटेंट से ही पूछेगा, जो पढ़ा रहा हूं बाहर से नहीं पूछेगा। हो सकता है कि 25 के 25 पूछ ले। और इस बार सीजी टेट का एग्जाम हो रहा है अभी, अगर ये डेमो पहले डल गया तो देख लीजिएगा सीजी टेट के एग्जाम से, इसको रिलेट करके देख लीजिए तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक ये क्लास था। पूछेगा पूरा 23 मतलब 25 प्रश्न पूछेगा, तो 25 में से 23 प्रश्न आवश्यक तौर पर पूछेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और वो 23 के 23 प्रश्न आप बनाने में सक्षम होंगे। कंटेंट बाहर से दौड़ भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी तरीके से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़िए। जितना पढ़ा रहा हूं उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। जो कंटेंट पीडीएफ मिलेगा उससे बाहर भी प्रश्न नहीं आएगा। यही सेम चीजें पीडीएफ में मिलेगी। जो चीजें छूट जाएंगी, नहीं समझ में आएगा, उसको पूछिए, लेकिन सिलेक्शन इस बार लेना ही लेना है। इस चीज को ठान के रखिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय। हाँ, नीचे अगर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।